समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे स्पेशली, वजाइनल इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है खुद को? स्वेटिंग अगर नीचे रहे तो वो बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, फंगस ग्रो कर सकता है। यहीं से अगर इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन ऊपर को जाएगा। पीरियड फ्लो, ब्लड निकलता है, व्हाट वाज दैट? इट्स व्हाट यू हैव व्हिच इज योर नॉर्मल ब्लड। जब आप पीरियड्स के टाइम पे होते हैं, क्या आप सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं? इफ यू हैव इंटरकोर्स ड्यूरिंग periods, the chances of having infections are much higher. चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वजाइनल हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चाहे वो पीरियड्स हो चाहे वो प्रेगनेंसी हो, उस टाइम पे भी वजाइनल हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन कई बार क्या होता है कि महिलाएं सोचती हैं कि शायद ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, बट शायद आप छोटे छोटे सिम्टम्स या छोटी छोटी मिस्टेक्स इग्नोर कर देते हैं। इसलिए thehealthsite.com में आज मैं लक्ष्मी शर्मा लेकर आई हूँ द हेल्थ साइट पॉडकास्ट है एक और नया एपिसोड, जिसके बारे में हम बात करेंगे वजाइनल हेल्थ के बारे में। और इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल मनचंदा, जो हमें बताएंगे कि महिलाओं को गर्मियों के टाइम पे कैसे अपने वजाइनल को हेल्दी रखना है, वो चाहे गर्मी के टाइम का पीरियड हो, प्रेगनेंसी के टाइम का हो, या फिर आफ्टर इंटीमेसी या ड्यूरिंग द इंटीमेसी का टाइम हो। वेलकम डॉक्टर राहुल मनचंदा, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you for having me, Lakshmi ji. It's a pleasure, especially to talk about anything related to women's health. एक्चुअली ये बहुत बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब भी एक महिला एक हॉस्पिटल में जाती है तो वो ये देखती है कि एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हमें मिले, जिससे हम बहुत कंफर्टेबली बात कर पाएँ, बहुत डीपली एनालाइज करवा पाएँ। लेकिन क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि कभी आप किसी ने अपॉइंटमेंट ली और आपके पास गए और दे वर लाइक मेल गायनेकोलॉजिस्ट, हाउ दैट पॉसिबल? ऐसा कभी हुआ? आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, और ऐसा कभी नहीं हो चुका है, थोड़ी बारी हो चुका है, और ज़्यादातर ये आपको मिलेगा दिल्ली में। और वो इस वजह से क्योंकि दिल्ली में जो पहला कॉलेज था हमारा गायनी का, वो लेडी हार्डिंग था। और लेडी हार्डिंग जो कॉलेज है वो मेल पीजीज को नहीं लेता, पोस्ट ग्रेजुएट्स को। दे हैव इट इन दैट चार्टर कि वो सिर्फ फीमेल्स लेते हैं। तो ये दिल्ली ज़्यादा दिल्ली सेंट्रिक है, क्योंकि अगर आप बाकी जगह देखेंगे इंडिया में भी, बॉम्बे हो, मद्रास हो, डाउन साउथ हो, कैलकाटा हो, a lot of the practice is by male gynecologists. But yes, we do get, and I always feel, मेरा मानना ये है और मेरा एक्सपीरियंस और तजुर्बा भी ये है कि एक बारी आप मिल लेते हैं, पेशेंट आपसे मिल लेता है, आपसे बात कर लेता है, वो कंफर्टेबल हो जाता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो आई ऑलवेज टेल देम, एक बारी आप आ जाइए, मिल लीजिए, लेट्स हैव अ टॉक। एक्चुअली सोसाइटी में एक स्टिग्मा है और एक मिथ है कि आई थिंक एक महिला की प्रॉब्लम एक महिला ही समझ सकती है। इसलिए कभी भी कोई भी एक हस्बैंड ले जाता है किसी हॉस्पिटल में तो वो यही सर्च करता है कि एक औरत ही डायग्नोस करे, एक औरत ही ट्रीट करे। तो दैट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि जो एक फीमेल की प्रॉब्लम है, मेल्स को भी उतना इक्वली जानने की जरूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इवेंचुअली द मेल हैज टू ऑल्सो pitch in and look after the family and look after his wife or his partner. और अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा बदल रहा है। True. Now people are more aware. They are not looking at medicine as male or female or a doctor as male and female. It's more gender neutral. True. यानी कि आपको अपना प्रोफेशन आना चाहिए, आप उसमें कितना अच्छा है वो इम्पोर्टेंट है, और आप एम्पैथेटिकली कैसे बात करते हैं पेशेंट के साथ, कैसे एम्पैथी से बात करते हैं, कैसे एम्पैथी से उनको टैकल करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी आपको लगा कि कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया और उसने बोला ओ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई एक फीमेल होगी? यू आर वेरी राइट, नॉट ओनली एक्सपेक्टिंग बट वो आके ये बोलते हैं बात करने के बाद, जैसे मैंने बोला कि
हमें पहले हिचकिचाहट हो रही थी, बट नाउ व्हेन आई हैव स्पोकन टू यू आई एम सो कंफर्टेबल. सो इट्स एंड इट्स नॉट ओनली द लेडी, इट्स द फैमिली. बिकॉज इन इंडिया क्या होता है, खासकर प्रेगनेंसी जब होती है तो पूरा परिवार आता है. पूरा परिवार आता तो है. मदर इन लॉ आती हैं, हस्बैंड आता है, ऑफ कोर्स वाइफ होती है, और फादर इन लॉ पूरा खानदान आ जाता आ है उस जाता टाइम है, पे. विच इज़ बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका कनेक्शन बनता है सबके साथ. एग्जैक्टली. इट्स सच ए नाइस फीलिंग. दैट्स द ओनली टाइम कि सारा बॉन्ड एक साथ कनेक्ट. और मैं आपको बताऊं, अगर किसी और फील्ड में भी प्रॉब्लम होती है, एक बारी जब वो कंफर्टेबल हो जाती है, तो फैमिली का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, मेडिसिन में, वो जरूर गायनेकोलॉजिस्ट से फोन करके पूछते हैं कि ये ठीक है नहीं है, ये कर ले ना कर ले, किसके पास जाएं. सो इट्स अ गुड रिलेशनशिप. एग्जैक्टली. आई थिंक. और अगर जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि क्या होता है ना कि अब वो चाहे कोई भी पार्टनर हो, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ फ्रेंड और बीइंग अ समथिंग पार्टनर, बट उनको अगर इन चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हाउ कैन दे हैंडल हर. बिल्कुल, है आई ना? एग्री विथ यू. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ यू. और देयर इज लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं इस वजह से कि एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, पर एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट को भी उतनी ही इंफॉर्मेशन है. एंड यू स्टार्ट in your own house. वो कहते हैं ना, charity begins at home. So you look after, the male gynecologist will look after his wife, his daughters, his mother and mother-in-law better, and will set an example. True. So that example goes much further. ट्रू. हमने तो ये बहुत इमोशनल और बहुत ऐसी डीपली एनालाइज वाली बातें कर ली. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी कैन टॉक अबाउट दैट कि अभी समर सीजन चल रहा है, दैट वाज वेरी पीक टाइम. तो अगर हम बात करें वजाइनल हेल्थ की, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई थिंक बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ को अवॉइड करती हैं. कुछ भी होगा, नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होगा, आई थिंक दैट्स लॉट ऑफ कलर्स दे कैन डिफाइन कि आपका ये वाला कलर आपके वजाइनल हेल्थ को डिफाइन करता है. अगर हम बात करें समर टाइम की, तो समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे स्पेशली, वजाइनल इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है खुद को? You know, it's not only the season, यानी कि सिर्फ समर की बात नहीं है. I think ये there's a- अक्रॉस द बोर्ड अगर मैं बात Exactly. करूं, समर में मोर इम्पोर्टेंट जो आपने बोला, बिकॉज उस समय पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग होता है. हाँ. स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और स्वेटिंग अगर नीचे रहे तो वो बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, फंगस ग्रो कर सकता है. तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. विंटर में इतना पसीना नहीं आता, सो वी आर बेटर ऑफ. सो इफ़ in winters we are changing our pads or changing our underwear, say less frequently, that's still acceptable. But during summers it has to be more frequent. And आपने ठीक बोला, because vaginal health is very important. यहीं से अगर इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन ऊपर को जाएगा. Exactly. वहीं से And शुरुआत that can go right up into the upper part of the vagina, the uterus, the tubes, the ovaries. So this is where it starts and this is where we have to nip it in the bud. इसको यहीं पे ख़त्म करना है, इसको precautions लेके, और अगर हो जाए इन्फेक्शन तो उसका ट्रीटमेंट लेके. तो व्हाट वाज द बेसिक, अगर बात करूँ मैं, तो वजाइनल इन्फेक्शन के बेसिक सिम्टम्स क्या हैं नॉर्मल? देखिए, इन्फेक्शन के सिम्टम्स: इचिंग, पेन, discharge which is more than normal, different color like you said, discharge that is foul smelling. Okay. These are very important symptoms that you need to look for. Discharge हर बारी, जैसे आपने बोला, does not mean you have an infection. Okay. कुछ लेडीज में, और हर लेडी अलग है, कुछ Age में wise. ज़्यादा, एज वाइज एंड ऑल्सो इंडिविजुअल वाइज. Some people have more of a discharge. There are normal glands present in the vagina which also give secretions. That is not unhealthy. And if you see, every lady will have a pattern.
some people will have a little more discharge during a little different part of the cycle. Some people will have it at a different part of the cycle. और ये उनको समझ में आ जाएगा कि इस समय में मेरा जो डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल है जो मेरे को होता है इस समय में. Okay. So this is something. A, उनका अपना पैटर्न. B, like I said, if the discharge is foul smelling, if the discharge is yellowish or bloody in color, Okay. these are things that we need to be worried about. If the discharge is not of their normal pattern and excessive, then again we need to see a gynecologist and be worried about. If it is associated with things like itching, things like fever, like I said, a foul smell also, things like pain, then again we need to take precautions and we need to go and see our healthcare provider or gynecologist to make sure कि ये discharge problematic तो नहीं है और अगर है तो उसका treatment कराने के लिए. ओके एंड अगर मैं आपसे पूछूं क्या गर्मियों में वजाइनल पिंपल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थाइस बट अंडर द वजाइनल वो बहुत सीरियस होता है दैट वाज नॉर्मल इन द समर्स. Again, anything that is unusual needs to be checked out. ओके समर्स में जैसे मैंने बोला इन्फेक्शंस ज़्यादा होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स हमारे ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं स्वेट, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एनीथिंग पानी में अगर फ्लूइड पड़ा हो या ब्लड पड़ा हो तो उसमें बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स पनते हैं, बढ़ते हैं. दैट इज़ अ गुड environment for them. So that's why in summers you will have these more. So hygiene जिसका हमारा टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या आपको बताऊं. एंड द पिंपल इज इट नॉर्मल और No, it is not normal. If it has come afterwards, especially if it's painful, if it is discharged, there's a discharge also. If it is itchy, then it needs to be seen by a gynecologist. ओके तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वजाइनल पिंपल अगर स्पेशली आपके वजाइनल के अंडर साइड में हो रहा है दैट वुड बी अ सीरियस थिंग और You need to show it to a gynecologist. देखिए आजकल अब वैक्सिंग होती है. People get vaccine down below, right? That again can cause irritation, trauma. उसमें हमें we have to be careful again. क्योंकि जो normal hair growth है वो प्रोटेक्टिव होता है. एग्जैक्टली वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है तो हमें उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है. पीपल फील बाय शेविंग और बाय वैक्सिंग they are making it cleaner, but they are actually removing the normal hair growth which can be protective and is protective for a lot of bacteria. So what I would advise कि instead of shaving, instead of waxing, especially if your skin is more sensitive, नीचे का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है. बहुत सेंसिटिव होता है राइट. तो वो सेंसिटिव एरिया में अगर हम बार बार अगर करें उसको तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. That was my next question because there's a lot of women जो रेजर्स यूज़ करते हैं और ऐसा कहा जाता है आई डोंट नो अबाउट दैट ट्रूथ कि आप वैक्सिंग से अच्छा है आप ट्रिमिंग करवा लो. You are right. बिकॉज क्योंकि आपके जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो आपको बैक्टीरिया से बचाते हैं अंदर जाने से. दैट इज ट्रूथ. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड इन माय फर्स्ट कमेंट कि वो जो बैक्टीरिया उसमें है हेयर्स में वो प्रोटेक्टिव होते हैं. दोज हेयर्स आर प्रोटेक्टिव. तो आपको वैक्स नहीं कराना चाहिए. कराना नहीं चाहिए. ट्रिमिंग करा लीजिए, दैट्स बेटर. ओके दोज हेयर्स आर एक्चुअली प्रोटेक्टिव. अब देखिए जैसे बाल तोड़ हो जाता है, दैट कैन हैपन एनीवेयर. It can happen here also. It is more sensitive, so the chances of happening it happening here is more. So try and avoid that. Trimming is definitely better than waxing or for that matter shaving. Because shaving से अब जब हम shave करते हैं यहाँ पे हमारे cuts लगते हैं. ट्रू. This area is not so sensitive. That area is much more sensitive. Yeah, Chances of infections is more. This is still an open area, right? That area is closed, and in summers, pasina along with that is a big problem, and chances of having an infection or a boil or a pimple, like you said, is much more. तो
अकॉर्डिंग टू द गायनेकोलॉजिस्ट Yes. कि एक महिला को आपके प्यूबिक हेयर जो होते हैं उनको वैक्स कराने से बेटर है ट्रिम करवा That's लें, right. जो आपके बैक्टीरिया को वजाइनल में जाने से पहले रोक लेते रोक हैं। लेते हैं और वो प्रोटेक्टिव होता है. Oh. Nature has given us something which is protective for our तो मतलब ये रिस्क बढ़ जाता है कि अगर आप अपने वजाइनल को वैक्स करते हैं। या शेव करते हैं. सो अगर अपने देयर लॉट ऑफ वुमेन जो बहुत फ्रेगनेंस वाली चीज़ें यूज़ करते हैं टू कीप हर वजाइनल क्लीन और What they assume as, actually soap and there's a lot of deodorant. you know, I am so happy, Lakshmi ji, you are bringing these things out because we get patients. Infection है, bad fungal infection है, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने कोई वॉश यूज़ किया है, यू बीन यूजिंग. हाँ, हम तो सालों से कर रहे Oh हैं. my god. एंड वॉट हैपन्स इज एग्जैक्टली वट आई सेड, दैट वॉश उसका अपना पीएच होता है. हाँ, there's ठीक है. pH level. तो वो पीएच चेंज करता है वहाँ पे एंड इट मेक्स योर स्किन मोर प्रोन टू हैविंग इन्फेक्शंस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस, स्किन डिजीजेस. वो प्रोटेक्टिव जो बैक्टीरिया हमारा होता है उसको हटा देता है जो नेचर ने हमें दे रखा है. हाँ हाँ, natural चीज़. So I always tell my patients, I always tell my ladies, just use clean water and you don't need even that जो वो distilled वो क्या नाम है जो बिस्लेरी वगैरह. Deodorant, Normal perfume. clean tap water is to be used for There's cleaning. nothing else. See, मैं प्रोडक्ट का नाम मेंशन नहीं करूंगी. There's नहीं lot करना, of thing please. in the markets कि आप ये चीज़ यूज़ करो to keep your vagina healthy और खुशबूदार types of thing. Yeah, I know. But क्या वो फायदेमंद है या सिर्फ एक अपना प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका है? मैं ना इतना डीप में नहीं बोलूंगा, इतना You अग्रेसिवली should नहीं be, you बोलूंगा, should be, you इतना should be. अग्रेसिव नहीं बोलूंगा. बस एक ही बोलूंगा कि वो फायदेमंद नहीं है. आई वुड से अवॉइड करें तो बेटर है. Just a normal water you should. Clean normal tap water is good enough to clean. You don't need to use anything. Indeed, please don't use anything. Use it before backwards. आगे से पीछे जाना चाहिए पानी. Okay. पीछे से आगे नहीं आना चाहिए क्योंकि पीछे वो है इनस है, स्टूल का एरिया है. तो अगर आगे आएगा पानी तो वो इन्फेक्ट करेगा. Oh my God, ये भी एक रीजन है इन्फेक्शन बिफोर बैकवर्ड्स देखिए, यूरिन का एरिया, वजाइना एंड स्टूल का एरिया, ये सब एक साथ है. फर्स्ट इज यूरिन एंड देन यू हैव वजाइना, देन यू हैव द स्टूल एरिया. बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे है. ट्रू. यूरिन से इन्फेक्शन हो सकता है और स्टूल से इन्फेक्शन हो सकता है. सो बिफोर बैकवर्ड्स द डर्टीएस्ट एरिया इज द स्टूल एरिया. फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स यू मस्ट यूज नथिंग बट क्लीन टैप वाटर. अब जैसे अगर हम पीरियड्स के टाइम के बारे में बात करें, आई थिंक एक पीरियड का टाइम होता है जो जिसके टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक लॉन्ग टाइम तक पैड यूज़ करते हैं, टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं, लॉट ऑफ ब्लीडिंग होती है. तो उस टाइम पे आई गेस हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और स्पेशली अगर मैं बात करूँ समर्स की, कौन सा प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द योर अंडरवेयर्स, योर यूजिंग पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पॉन्स, विच इज़ द गुड थिंग टू यूज़ ड्यूरिंग द समर्स. Okay, so let's come back first to what you said. You are right. Yeah. Periods ka time is more important, and the reason is like you said. See, like I said, water or anything wet and blood. These are good mediums for germs to grow. And what happens during periods? Blood is coming out, right? So hygiene should be even more. And basically what happens is you need to change your pads every 2 to 4 hours. It's very important to 2 to change 4 them. hours. Yeah. Every 2 to 4 hours. Yes, ideally. And if you're bleeding more, then obviously more frequently. But if you're bleeding more, you know, anyway need to see your gynecologist because you shouldn't bleed so much. Okay. Now, come back to the products. Some rule.
cotton is better, whether it's underwear or whether it's pads. तो which pad is very useful or hygiene for the Cotton pad, we are not taking names. Sorry, what about the panty liners? Panty liners are good in the sense that, again, say sometimes you're having extra discharge or you're having the spotting only, right? Then you want to be careful because Panty you liner don't. is very helpful. It's helpful in those conditions. Okay. Okay, but again, during periods and if you're having discharge or summers, there should be frequent changes. That's very important. So, like I said, when you come to products, cotton is primary important. Now, the reason is synthetic can cause you irritation, can cause uh, allergic reactions if your body doesn't tolerate it. Cotton is not that sort of causing these things, plus it's breathable. Okay. So cotton is across the board better. Of course, if you have an allergy to something, then don't use that product. That's important. But otherwise, blanket rule, cotton is better, and frequent changes is definitely better so that it remains dry and not soiled. अगर मैं बात करूँ वजाइनल इन्फेक्शन की, तो क्या बिकॉज ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं? हो सकते हैं, बट बहुत लॉन्ग शॉट है. आई मीन periods will generally not get irregular due to just a vaginal infection. Periods irregularity will be due to a hormonal imbalance, which may be due to many things. It could be due to umpteen number of reasons. But you won't have a period irregularity due to vaginal infection. You can have intermenstrual bleeding due to a vaginal infection which has gone up to the cervix, and that can cause irritation and can cause you bleeding. But those are really technical aspects. So generally, a vaginal infection will not cause you period irregularities. Okay, there's one of my friend जो she loves to do a swimming. उसके बाद उसको vaginal infection detect हुआ. Is that relatable कि अगर मतलब कोई swimming कर रहा है उसको vaginal infection हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. But everything is related to hygiene. ये नहीं कि हर जो आदमी स्विमिंग करता है, जो लेडी स्विमिंग करती है, उसको वजाइनल इन्फेक्शन होता है. दैट अदरवाइज ये होता तो हमारे स्विमर्स नहीं होते. ट्रू. राइट. जैसे कोई मेरे से पूछते हैं हर बारी जब जो प्रेग्नेंट हैं और वो कहते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो मैं हर बारी उनको ये बोलता हूँ अगर एक्सरसाइज करने से अबॉर्शन हो जाए तो फिर तो हर जिसको अबॉर्शन चाहिए वो एक्सरसाइज ही करता रहे. बट दैट इज़ ऑन अ मोर lighter note. But no, swimming cannot cause infections but can predispose you if you are already predisposed. It can increase it. So if you have an infection, don't swim. Okay, अगर किसी को पता नहीं है, अगर किसी को पता नहीं है तो स्विमिंग विल नॉट कॉज एन इन्फेक्शन. बट अगर इन्फेक्शन है उनको पता है तो स्विमिंग ना करें क्योंकि वो बढ़ा देगा. तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई स्विमिंग करता है उसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, राइट? अगर वो हेल्दी है तो नहीं हो सकता अनलेस पानी गंदा हो और उस पानी का जो बैक्टीरिया है वो अंदर चले जाए. बट अदरवाइज जनरली स्पीकिंग नो. हाँ, पीरियड्स के समय में अगेन swimming karna again is risky. Because like I said, water environment and a bloody environment can cause you to be at a higher risk for infections because that's where bacteria grow. Also during periods you're losing blood, right? This is healthy blood. Again, with your viewers I'm going to tell, जो लोग सोचते हैं कि ये गंदा ब्लड होता है, this is normal healthy blood which you're losing. There is nothing called dirty blood. This is not a dirty blood. अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोक रही हूँ because of I have a curious question about it, क्योंकि लोग इस ब्लड को बहुत गंदा ब्लड मानते हैं and there's lot of influencers जो बोलते हैं this is a healthy blood और हम इसको फेस पे लगाएंगे तो हमारा That's a myth. अब हाँ, please don't do that. No. I'm not doing it because I've seen lot of influencers जिन्होंने बोला कि ये एक
पीरियड का ब्लड है और हम इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स नॉट माय थिंग, है ना. आई हैव सीन सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, आई डोंट, मैं नाम नहीं पुट करूंगी, बिकॉज यू हैव सेड कि दिस इज अ हेल्दी ब्लड. मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो नॉर्मल ब्लड है वो नॉर्मल ब्लड है. उससे जाने से आपको ये नहीं कि गंदा ब्लड होता है, जैसे हमारे पहले बोलते थे कि वो गंदा ब्लड है उसको बॉडी से निकलना चाहिए. ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल रेगुलर ब्लड है जो बॉडी में रह के अच्छा ब्लड माना जाता है. सो प्लीज रिमेंबर, पीरियड ब्लड इज नॉट अनहेल्दी ब्लड. If you are losing blood, then that is all normal blood that you are losing from the body. कोई भी एक महिला ये पूछने में हिचकिचाती है कि एक औरत के अंदर इतना सारा ब्लड आता कहाँ से है कि पीरियड्स के 7 दिन वो फ्लो भी कर रही होती है और उसी टाइम पे उसकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है. तो वो जो 7 दिन के टाइम पे उसका पीरियड फ्लो ब्लड निकलता है, what was that? It's what you have, which is your normal blood. That was normal blood. Normal blood, which is coming out, that comes out when the lining of the uterus sheds, and that comes out as your normal blood. So it is what you have in your body that you're giving out. And as far as महिला है और मेल है, ये scientifically proven है कि women are biologically the More stronger gender. They are. I mean, that is scientifically proven. और हम लोग जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमें पता है कि अगर एक लेडी बेबी है और एक मेल बेबी है, जेंटलमैन बेबी है, जो बॉर्न है और बोथ को प्रॉब्लम है, तो चांसेस ऑफ द लेडी बेबी सर्वाइविंग इज मच मोर. हमें उसकी चिंता नहीं होती, वो निकल आएगी. हमें मेल की चिंता होती है, वो बचे ना बचे. Oh my God. बिकॉज दे आर बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर. Wow. That's so मतलब बहुत साइंटिफिकली भी इतना स्ट्रॉन्ग रीजन है कि महिलाएं कितनी स्ट्रॉन्ग है. बिल्कुल, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है. जो महिलाएं सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो क्या उनमें वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? Okay, now that's a good question. Not because of being sexually more active, but definitely with multiple sexual partners. अगर multiple sexual partners हो तो हमारे chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर हम प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो भी? Yes, but they should use protection. And this is not only for people who are having more, like you say, what is more, तो nobody can define. But anybody, if they don't want to have a pregnancy, should use protection. And protection you will get from various methods. Barrier contraception होता है, even oral contraceptives allow you or afford you some protection from infections. क्या वो जो आई पिल्स लेते हैं, क्या उसके बाद आपके एक टाइम के बाद आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं? आई पिल का मैं फ़ैन नहीं हूँ. आई पिल इज़ what we take to protect ourselves from pregnancy if we have not used contraception and we've had a exposure to intercourse. Okay. Right? Ideally, if you know or if you're sexually active, you should take precautions before. क्योंकि क्या होता है, IPL में हॉर्मोन्स होते हैं और हॉर्मोन्स लेने से आपकी जो नॉर्मल हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी के, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं. सो एक्चुअली रेगुलर नहीं हो जाते, साइकिल्स इरेगुलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके. एंड दैट अपसेट्स योर बैलेंस ऑफ योर नॉर्मल नेचुरल साइकिल. सो ऑफ कोर्स अगर अकस्मात हो जाए कुछ तो देन देर इज नथिंग विच इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. बट इट शुड बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, नॉट कि चलो हमने इंटरकोर्स किया रेगुलरली और हम रेगुलरली आईपिल ले रहे हैं. दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. इफ़ यू आर रेगुलर सेक्चुअली एक्टिव, देन हैव द पिल और यूज़ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम्स. तो क्या अगर आप बोल रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बावजूद भी आप कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या चांसेस होते हैं आपके वजाइनल इन्फेक्शंस के? चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. कम हो जाते हैं. बहुत कम हो जाते हैं. तो वो इम्पोर्टेंट है.
अगर आप प्रिकॉशंस या प्रोटेक्शंस यूज़ नहीं कर रहे हैं और यू आर सेक्सुअली एक्टिवेटेड, तो हाउ टू कीप योर वजाइनल हेल्थी? I would still say use condoms, use protection first, and then of course after intercourse normal जो मैंने बोला wash करना, normal tap water before backwards is important. Perennial vaginal hygiene should be part of your culture, part of your nature. As we have when we go to the washroom, all of us have wash our hands, right? True. Do our hygiene. That should be given for women. It should be for men also. और आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है, अगर मेल पार्टनर है तो उसको भी अपनी हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको उनसे हो सकता है, आपको ना हो मगर आपको उनसे हो सकता है. तो मतलब आई थिंक दोनों ही पार्टनर्स जो मेल और फीमेल हैं उनको अवेयर होना चाहिए टुवर्ड्स हिज और हर हाइजीन. एब्सोल्युटली. तो अगर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रैशेस और पिंपल अराउंड द वजाइनल, ठीक है, अभी हमने पहले भी बात करी इसके बारे में. तो अगर वजाइनल के आसपास एक पिंपल हो जाता है, अब वो चाहे इरिटेशन से हो या वो स्वेटिंग की वजह से हो, तो हाउ टू ट्रीट? इज़ देयर एनी होम रेमेडीज टू ट्रीट दैम, और कुछ और तरीका है जो उसे ट्रीट करें? मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा. आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको निप इन द बड करके अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसको दिखवाएं, और अगर दवाई लेंगी तो उनके निगरानी में under their supervision. There's no home remedies to No. treat the normal simple vaginal pimple. Except normal hygiene. Okay. So you wear loose fitting clothes, preferably skirts. You wear loose underwear, cotton underwear during these times. This is very important. And wash with nothing but clean tap water. अगर मैं बात करूँ प्रेग्नेंट वुमेन्स की, ठीक है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि स्पेशली आई थिंक यूट्रस और आपका वजाइनल बहुत हेल्दी होना चाहिए, ठीक है. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम एक प्रेग्नेंट वुमेन को उनका अपना वजाइनल कैसे हेल्दी रखना चाहिए? प्रेगनेंसी में हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि डिस्चार्ज हमारा ज़्यादा हो सकता है. तो ये इम्पोर्टेंट है. और अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो वो एक नहीं 2 चीज़ों को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपका बेबी भी है अंदर. सो डेफिनेटली यू हैव टू बी मोर केयरफुल. सेम थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड नीड टू बी डन with little more precaution. You again, if you have excessive discharge which is foul smelling, you need to go and see your gynecologist. Pregnancy, you need to have at least 4 visits with the gynecologist. 4 visits? At least. कम से कम. Okay. In every trimester. Nice. So that's important. And as soon as you get pregnant, see your gynecologist. So क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सफोलिएट या स्क्रब करना दैट इज नॉर्मल? मतलब कैन वी डू और नॉट? Please no. No. तो ये किस तरीके से नुकसान? Again, this can cause irritation, change of bacterial and organism flora, which is normal, which will protect you from infections, can cause you skin infections, skin irritations, allergies, excoriation. So definitely not. The take home message is still clean tap water without doing any of these things. Is there any diet to keep your vagina healthy? Healthy balanced diet, which we should have, which contains lots of green vegetables, not even green, which contains different colored vegetables, जो आजकल तो हमारे मिल जाता है सब जगह. So it's important. Fruits are important. A healthy, nutritious, balanced diet, which will keep your immunity up. ख़त्म करने से पहले एक आखिरी के 2 सवाल और पूछूंगी. वैसे तो एक सवाल होता है, पर मैं 2 सवाल पूछूंगी कि जब आप पीरियड्स के टाइम पे होते हैं, क्या आपको इंटीमेसी, मतलब आप सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं? और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं
तो भी आप सेक्सुअली एक्टिवेट हो सकते हैं, तो दैट वुड बी अ सेफ थिंग और नॉट? यू शुड कीप अवॉइड और व्हाट? So our topic is infections, Infections, right? right. So let's talk about safety, which you said from two ways. One is pregnancy and two is infections. ज़्यादातर period is a safe period. You will not get pregnant, but it is an unsafe period for having infections, which we've spoken about पहले. Okay. Because there is blood. Blood is a good media for organisms to grow. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो हमने इस आपके टॉक में कम से कम 3-4 बार बोल दिया. 3-4 बार बोल दिया. So obviously if you have intercourse during periods, the chances of having infections are much higher. Much higher. Oh. Protection Also- or without protection? Whether it's protection or without protection, definitely if you're having intercourse, use protection. Okay. During That is period time. that is blanket again. Okay. Can you have intercourse during periods time? You can. There is no medical reason to stop you from, but more of a, it's all sort of, it's all bloody, wet. The woman might not feel, the girl will not feel so, most comfortable. So because of those reasons, I would say, and because of chances of infections, I would say, if you can avoid, it's better to avoid. But otherwise, no other reason. Now let's come to your pregnancy. Intercourse is not contraindicated during pregnancy. But if you have a problem, like for example bleeding हो रही हो, miscarriages आपके first trimester में या first 3 months में हो चुके हो, infection है, कोई और medical reason है pregnancy related जो आपको आपके gynecologist बताते हैं कि avoid कीजिए intercourse, then definitely avoid कीजिए. Also first 3 months better to avoid intercourse. Forceful intercourse definitely avoid करें. But otherwise, if there is no contraindication, medical contraindication, pregnancy, you can have intercourse during pregnancy. Okay. But first 3 months, preferable to avoid. That's when you have more chances of having an abortion. If you have any contraindicated reason, or if there is a history in the lady of any particular reason, then it's better to avoid intercourse. Your gynecologist will tell you that. But otherwise, it's quite safe to have intercourse, especially second trimester onwards. Second trimester. यानी कि 12 हफ्ते के बाद. About the period thing, there's lot of women जिनका कंसर्न होता है, जिनके पीरियड्स लेट होते हैं, जिनके पीरियड्स अर्ली होते हैं, और स्पेशली उन महिलाओं के जिनके पीरियड्स लेट होते हैं, उनको ना 2 दिन में ही टेंशन हो जाती है कि वी आर नॉट सेक्सुअली एक्टिवेट और हमारे पीरियड्स क्यों लेट हो गए. दैट्स द बेसिक थिंग, बिकॉज मुझे भी पता है बीइंग ए वुमेन कि आपके पीरियड्स 7 to 10 days लेट ऊपर नीचे, दैट वाज नॉर्मल थिंग. एम आई हो राइट? सकते हैं, एम आई राइट? हो सकते हैं, बट अगर आपका कुछ पैटर्न है, हाँ, तो वो चलते रहना चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. तो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस जब तक आपको ऐसा शुरू से नहीं हो रहा है. लेकिन मैं सिर्फ उन महिलाओं के लिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर किसी को बहुत जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं, मतलब 10 days पहले या फिर 10 days बाद या 3-4 दिन बाद होते हैं, तो इट शुड बी अ कंसर्न और व्हाट? Okay, so let me answer your question differently. English में एक कहावत है, one swallow doesn't make a summer. ओके. Swallow is a bird, which you know, and वो समर में ज़्यादा दिखता है. तो अगर एक हमें swallow दिख गया, उसका मतलब नहीं हमारा समर आ गया. So one off period does not mean that you need to be concerned. If it's a pattern, then definitely हमारी जो गर्ल्स हैं उनको पता है, चाहे घर में कोई स्ट्रेस हो, चाहे एग्ज़ाम हो रहा हो हमारा, तो पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, स्ट्रेस से भी हो जाते हैं. ओह माय गॉड. सो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अच्छा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्ट्रेस से भी हो जाता है,
एग्जाम के समय में जैसे मैंने बोला इरेगुलर पीरियड्स हो जाते तो हैं, ये, इट कैन हैपन ड्यू टू दीज थिंग्स ऑल्सो। अच्छा, स्ट्रेस भी आपका इम्पैक्ट डालता है पीरियड्स पे? एब्सोल्युटली। तो अच्छा, एक चीज ये एक आई और थिंक सवाल। पर रिलेटेबल है, बिकॉज आई थिंक इट्स अ मिथ और व्हाट, कि क्या पीरियड को पता होता है कि आप कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हो या आपकी कोई एक्टिविटी होने वाली है, तो नाउ अब मुझे आना है, दैट इज रिलेटेबल टू द हॉर्मोन्स, कि हमें इंडिकेशंस हमारे माइंड टू आवर बॉडी हमें मिल जाता है एक मैसेज कि, और देयर इज अ मिथ और देयर इज द मिथ और मीम ओनली, कि हाँ भाई कि अब तो इसका एक इवेंट है, लेट्स गो। नहीं, ये पीरियड को और यूट्रस को पता नहीं होता, मगर ज़रूर हमारे दिमाग को जब पता होता है तो दिमाग हमारे साइकी के साथ जब खेलता है तो डेफिनेटली हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, और दैट कैन देन बी ट्रांसलेटेड इनटू द पीरियड्स, वेदर यू हैविंग ब्लीडिंग अर्ली और लेट, इट ऑल can happen, it is known to happen, it is scientifically proven to happen, and this is how it happens. But definitely directly uterus को नहीं पता रहता। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनचंदा, आपने जो है इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी। यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट, एज आई सेड इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही, कि बहुत सारी महिलाओं को ये कंसर्न होता है कि हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं, स्पेशली जब वो वजाइनल और प्रेगनेंसी और रिलेटेबल टू बी विमेन हेल्थ, कि देयर शुड बी अ female doctor, but you are a male gynecologist, but you have a lot of information about the women's body, मतलब इतना डीपली आपने इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें आके इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमें इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी दी। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ thehealthsite.com के ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनचंदा। Thank you for having me, and keep doing the good work that you're doing. थैंक यू सो मच, थैंक यू।